हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज एंटर्ड इनटू अ बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप विद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड टू एक्सपैंड लाइफ इंश्योरेंस एक्सेस इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है, कौन सा आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ अभी टाई अप किया है, बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दोनों आपकी जो कंपनीज हैं उनकी बात कर लेंगे, बैंक की भी और कंपनी की भी। इट इज पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है समीर बंसल। 2001 में से स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन क्या है? इट इज मिलकर लाइफ आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो इसके एमडी एंड सीईओ करंटली हैं आर विश्वेश्वरन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली दिल्ली में और 2018 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। वेयर इज टैगलाइन क्या है? आपका बैंक आपके द्वार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 द Reserve Bank of India aligned with the regulation for the private placement of a non-convertible debentures by housing finance companies with those applicable to the NBFCs, to the non-banking financial companies. Now under the NBFCs regulation, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है आपका पर इन्वेस्टर, ये कितना सेट किया गया है? इट इज सेट टू दी 20,000 रुपीज। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें भी आपको दो कैटेगरीज दिए गए हैं। एक तो जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है विद अ मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ लेस देन 1 करोड़ पर इन्वेस्टर, एंड दूसरा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका होगा 1 करोड़ का एंड अबव पर इन्वेस्टर। ठीक है, ये दो कैटेगरी या दो सेगमेंट आपके रखे गए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च अ क्रेस्ट प्रोग्राम टू ऑफर प्रीमियम बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो इनमें से कौन सा बैंक है, कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने अभी जो है क्रेस्ट प्रोग्राम नाम से एक प्रोग्राम आपका लॉन्च किया था, जो आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए, ताकि उनको प्रीमियम बैंकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके। तो आंसर हेयर इज इट इज कैनरा बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक था आपका? कैनरा बैंक था जिसने इस कैनरा क्रेस्ट मेंबरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ठीक है। नाउ ये आपकी किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? जैसे लॉन्च एक्सेस हो गया, डाइनिंग रिवॉर्ड्स हो गया, तो इस टाइप की ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और इसमें भी दो सेगमेंट दिए गए हैं, एक तो क्रेस्ट है और एक क्रेस्ट प्लस नाम से है। ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ है के सत्यनारायण राजू। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और इसकी टैगलाइन क्या है? इट इज टुगेदर वी कैन। 1906 में इसको स्टैब्लिश आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैज सिक्योर्ड अ इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 830 करोड़ थ्रू द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, फाइनेंस कंपनी, जिसने अभी आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से? कितना अमाउंट का ये आपका इन्वेस्टमेंट है? रुपीज 830 करोड़ का। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ओके, जो फंडिंग है ये बेसिकली आपकी यूज की जाएगी प्रोवाइड करने के लिए हाउसिंग लोन किन्हें? लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स को। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है, इसके करंट एमडी एंड सीईओ हैं पंकज गडगिल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। Next question है, which airline has recently formed a code-share partnership with the Kenya Airways Limited to expand its network and to offer more travel options for the passengers। तो recently जो एयर इंडिया है, ठीक है, एयर इंडिया ने कोड शेयर पार्टनरशिप साइन की है केनिया एयरवेज लिमिटेड के साथ। अब कोड शेयर पार्टनरशिप क्या होती है? बेसिकली आप इसे ऐसा समझो कि एक ही प्लेन है और इसी प्लेन को केनिया एयरवेज वाले भी यूज़ कर रहे हैं और एयर इंडिया वाले भी यूज़ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे दो प्लेन होने चाहिए थे कायदे से, बट इन लोगों ने टाई अप कर लिया और बोला कि हम आप ही का प्लेन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो एक ही प्लेन है बट उसे केनिया एयरवेज भी यूज़ करेगा और उसे एयर इंडिया भी यूज़ करेगा। तो सेम फ्लाइट वो यूज़ करेंगे अपने और पैसेंजर्स को इधर से उधर वो ट्रैवल करवाएंगे। ठीक है, नाउ एज ऑफ जनवरी 2025 एयर इंडिया ने 16 कोड शेयर अग्रीमेंट साइन किए हैं अराउंड योर 100 इंटरलाइन अग्रीमेंट।
ठीक है। नाउ एयर इंडिया की अगर बात करें तो एमडी एंड सीईओ के हैं आपके कैम्पबेल विल्सन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका गुड़गांव आपका हरियाणा में, एंड देन इसकी शुरुआत 1932 में आपकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अहमद अल सरा इज अपॉइंटेड एज अ इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इनमें से कौन सी कंट्री हैं जिसके ये इंटरिम प्रेसिडेंट आपके बनाए गए हैं, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख रहे हो, अहमद अल सरा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सीरिया। सीरिया के ये इंटरिम प्रेसिडेंट आपके बनाए गए हैं, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, इनका नाम है बशर अल असद। ओके, सीरिया की बात करें, कैपिटल इसकी है डेमस्कस और करेंसी क्या है, सीरियन पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलोस वेसेविक recently in January announced his resignation as a prime minister of which country। तो इनमें से कौन से बेसिकली जो मिलोस वेसेविक हैं, इन्होंने रिसेंटली रेजिग्नेशन दिया था एज अ पीएम ऑफ योर सर्बिया। आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड रेन्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर प्रपोजल टू एक्वायर अप टू % ऑफ स्टेक इन अ इटालियन थाई डेवलपमेंट सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड फॉर ₹5,757 करोड़। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज, इन्होंने अप्रूवल दिया है कि ये एक्वायर कर सकते हैं 72.64% के स्टेक्स, up to 72.64% stake in your Italian Thai Development Cementation India Private Limited में। ओके, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन एन MOU विद अपोलो माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड फॉर अ डिफेंस एंड एरोस्पेस कोलैबोरेशन। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 5 साल की पार्टनरशिप यहाँ पे की है, MOU साइन किया है अपोलो माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर द डिफेंस एंड एरोस्पेस कोलैबोरेशन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ था। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे। जो आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, इसके कारण CMD है आपके PR हरी। इसे 1884 में स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर लोकेटेड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। देन अपोलो माइक्रो सिस्टम की अगर बात करें तो इसके करंट MD है आपके बदम करुणाकर रेड्डी, स्टैब्लिश किया गया था 1985 में और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द ICC विमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी 2022-2025। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज दिस ट्रॉफी, ICC विमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है ये जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। आंसर है इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है रिसेंटली इन जनवरी ऑफिशियल लोगो एंड मस्कॉट ऑफ 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक Championship 2025 were unveiled. Which of the following animal was selected as a mascot for a championship? तो जो चैंपियनशिप आपकी चल रही है अभी 17 से 20 फरवरी को ये आपकी होनी है, मतलब चल रही है, ये बेसिकली हो रही है। एंड इस मैस्कॉट के लिए यहाँ पे लोगो और मैस्कॉट रिलीज हुआ था इन मंथ ऑफ जनवरी, और यहाँ पे मैस्कॉट के लिए सिलेक्ट किया गया था एलिफेंट को, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड वेन्यू क्या है इसका, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन चेन्नई तमिलनाडु। 17 से 20 फरवरी का ये आपका है इवेंट, और इससे सपोर्ट कौन कर रहा है, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु एंड योर तमिलनाडु पैरालंपिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इन दोनों के, ये दोनों आपके सपोर्ट कर रहे हैं इस इवेंट को। साथ में ही जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु है, इन्होंने 16 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया था ST80 एशिया ट्रायलेथन कप एट द इंडियन नेवल शिप अदियार, जो आपका 16 फरवरी को हुआ था, ठीक है। इसी के साथ नोट करना है, इंडिया जो है, इंडिया पहली बार होस्ट करेगा पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप को, और ये कौन सा एडिशन होगा, 12th एडिशन होगा। एंड कहाँ पे होगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये होगा 26 सितंबर से 5 अक्टूबर को 2025 में ये आपका भी होगा, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट दैट रिसेंटली इन जनवरी पास्ड अवे। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जो रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी जो है जिनका देहांत हुआ था। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है ग्रेगोर कर्टिस बेल। आंसर आपका यहाँ पे है, इट इज ऑप्शन नंबर डी, ओके। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और इन्हें जो है 1956 में पहला गोल्ड मेडल इनका इन्होंने जीता था लॉन्ग जंप में, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी हैज अप्रूव्ड द
project worth over rupees dash crore for the procurement of ammunition for Indian Army's Pinaka multi-barrel rocket launcher system. तो रिसेंटली जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जिसके आपके हेड हैं पीएम मोदी जी, इनके द्वारा अप्रूव किया गया है एक प्रोजेक्ट जिसका कॉस्ट कितना है, 10,000 करोड़ का इसका कॉस्ट है। एंड यहाँ पे ये जो आपका अप्रूवल दिया गया है, किस चीज़ के लिए दिया गया है, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्यूनेशन फॉर इंडियन आर्मीज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ठीक है, अब जो ये अमाउंट है ये बेसिकली आपका यूज़ किया जाएगा दो कंपनीज यहाँ पे दो चीज़ों को डेवलप करने के लिए ये अमाउंट यूज़ करेगी। पहली आपकी है पिनाका MK1 एनहांस्ड रॉकेट सिस्टम जो आपका है, और ये कौन बिल्ड करेगा, ये डेवलप करेगा आपका म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड। एंड एरिया डेनियल म्यूनिशन जो है ये आपका डेवलप किया, ये आपका प्रोड्यूस किया जाएगा बाय द इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा। ठीक है, एंड अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोजेक्ट का रेशियो क्या रहेगा, इट विल बी योर 60-40। 60 आपका रहेगा इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड का एंड 40 रहेगा आपका MIL का म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड का। ओके, इसके अलावा आपको नोट करना है इस प्रोजेक्ट के तहत हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड रॉकेट एम्यूनिशन जो आपका है, ठीक है, इसके लिए कितना अमाउंट लगाया जाएगा, 5,700 करोड़ का। वेयर एज जो ADM है आपका, ठीक है, एरियल डेनियल म्यूनिशन, इसके लिए 4,500 करोड़ का जो है अमाउंट आपका लगाया जाएगा। इसके अलावा अब अगर हम बात करें पिनाका MK1 EPR जो एडवांस वर्जन है आपका इसकी, तो इसे डेवलप कौन करेगा, इट विल बी योर डेवलप बाय DRDO's आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट along with your high energy material research laboratory। ठीक है, एंड इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी रहेगी, 45 किलोमीटर्स की रहेगी। वहीं पे अगर हम पिनाका ADM की बात करें तो इसकी रेंज आपकी रहेगी ADM की आपकी रेंज कितनी रहेगी, 37 किलोमीटर्स की रहेगी। ठीक है, इसमें कितनी है, 45 किलोमीटर्स की है। वेयरएज लेंथ कितनी है इसकी, आपकी 15 फुट की, और वेट कितना है इसका, 280 kgs, और वॉरहेड कैपेबिलिटी इसकी जो है वो है आपकी 100 kg की। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की। तो हेडक्वार्टर इसका नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है और चेयरमैन कौन है, सत्यनारायण नुवाल। वेरेस म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट CMD हैं आपके प्रकाश अग्रवाल, हेडक्वार्टर आपका पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैज लॉन्च ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, जिसे आप टीम इनिशिएटिव कहते हो, इसको लॉन्च किया है यहाँ पे 277 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। किसकी कोलैबोरेशन में लॉन्च किया था, ONDC के कोलैबोरेशन में। ठीक है, विद योर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इनके कोलैबोरेशन में से लॉन्च किया गया था टू ऑनबोर्ड -लाख स्मॉल बिजनेसेस टू जॉइन ONDC। बेसिकली यहाँ पे टीम इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया है 3 साल के लिए। ठीक है, अब इस इनिशिएटिव के तहत आपके जो 5 लाख स्मॉल बिजनेसेस हैं वो आपके ज्वाइन करेंगे ONDC को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E, और इसका बजट कितना है 277 करोड़ का। और ये भी यहाँ पे बोला गया है इन नेक्स्ट ईयर्स में 50% जो बिजनेसेस यहाँ पे होंगे दे विल बी योर विमेन लेड बिजनेसेस। ओके, नाउ ONDC की बात करें तो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है करंटली राम सेवक शर्मा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसे 2021 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन विच स्टेट, तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर आपका लॉन्च किया गया है। ऐसा क्लस्टर जहां पे आपका अवॉइड किया जाएगा केमिकल्स को यूज करना, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यहाँ पे आपकी जो है यूज की जाएंगी, प्रैक्टिस की जाएंगी। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज सिक्किम के सिरोंग डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे इस ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव रंजन जी, इन्होंने 50 नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी लॉन्च किए हैं अंडर ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एंड इसका टोटल कॉस्ट आपका है 50 करोड़ रुपीस का। ओके, एंड ये आपका अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़ के बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीयूष गोयल्स विजिट टू ओमान।
तो पहला आपका स्टेटमेंट है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने पार्टिसिपेट किया था 11th सेशन जो आपका था इंडिया ओमान जॉइंट कमीशन मीटिंग का, एंड इट इज़ को-चेयर्ड बाय द क्वेस बिन मोहम्मद अल यूसुफ जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं ओमान के। ओके, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द मीटिंग इंडिया एंड ओमान एक्सचेंज व्यूज ऑन अ बायलैटरल इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है दोनों कंट्री ने साइन किया है प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए, अमेंड करने के लिए इंडिया ओमान डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के लिए। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी, तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और मीटिंग आपकी हुई थी, इंडिया ओमान जॉइंट बिजनेस काउंसिल मीटिंग, और इस मीटिंग को होस्ट किया था ओमान के ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इंडिया की तरफ से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा, FICCI द्वारा। ठीक है ना, ओमान की बात करेंगे तो ओमान के PM अपनी करेंटली आपके हैं हैतम बिन तारिक अल सद, कैपिटल इसकी है मस्कट और करेंसी है ओमानी रियाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज इरेडिकेटेड द स्लीपिंग सिकनेस एज अ पब्लिक हेल्थ इशू एज अनाउंस बाय द WHO। तो रिसेंटली WHO द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो गिनी कंट्री है, ठीक है, गिनी कंट्री ने इरेडिकेट किया है स्लीपिंग सिकनेस को एज अ पब्लिक हेल्थ इशू। ठीक है, WHO ने क्या अनाउंस किया था कि गिनी कंट्री ने सक्सेसफुली इरेडिकेट किया है गैम्बनीज, दो टाइप की बेसिकली ये डिजीज आपकी होती है, गैम्बनीज और दूसरी होती है रोडीसेंस, दो टाइप की होती हैं। और इसमें से आपका जो गैबिनेंस वाला पार्ट है या गैबिनेंस वाला टाइप है उसको इरेडिकेट किया है इन्होंने, गिनी कंट्री ने से इरेडिकेट किया है। बेसिकली जो डिजीज़ होती है ये डिजीज़ में फीवर आता है, हेडेक्स होते हैं, ठीक है, जॉइंट्स में पेन होता है, साथ में ही इंसान, आप ऐसा समझो जैसे एक जुकाम में हालत ख़राब हो जाती है ना बंदे की, सोचना मतलब करना कुछ चाहता है पर दिमाग काम नहीं करता है, तो उस टाइप के सिम्टम्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल लिया कि ऐसी कंडीशन यहाँ पे होती है, ठीक है, कि कन्फ्यूजन होता है, हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, तो इस टाइप की चीज़ें इस डिजीज़ में देखने को मिलती हैं। नाउ गिनी की अगर बात करें तो इसके इंटरिम प्रेसिडेंट अभी हैं आपके ममाडी डोम बोया, कैपिटल इसकी है कोनार्की एंड करेंसी इसकी क्या है गिनी फ्रैंक। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द NPCI हैज अनाउंस स्ट्रिक्टर कंप्लायंस फॉर द UPI ट्रांजेक्शन बैनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन अ ट्रांजेक्शन IDs फ्रॉम डैश। तो आपका रिसेंटली NPCI ने अनाउंस किया था कि वैसे तो ये 2024 में इन्होंने अनाउंस किया था कि हमारी जो UPI ट्रांजेक्शन ID है इसमें हमें जो है सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है उसे रखना है। अगर आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करोगे इन दैट केस आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक ये चीज़ इन्होंने अनाउंसमेंट 2024 में किया था कि ये चीज़ आपको फॉलो करनी है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक ही रखना है, बट अब इसे जो है इफेक्ट में ला दिया गया है। मतलब अब ये 1 फरवरी 2025 से इफेक्ट में आ गया है कि कोई स्पेशल कैरेक्टर अगर ट्रांजेक्शन ID में होगा तो आपका ट्रांजेक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर है 1 फरवरी 2025 से ये इफेक्ट में आया है। ट्रांजेक्शन विद अ स्पेशल कैरेक्टर जैसे आपका @ हैशटैग डॉलर ये सब होगा, इन दैट केस इट विल बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन ID में क्या रखना है, अल्फा न्यूमेरिक आपको रखना है। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, नेम द न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर देयर सुपर सीनियर सिटीजन। तो ऐसे सिटीजन जिनकी एज 80 ईयर से ज़्यादा है उनके लिए एक प्लान यहाँ पे लाया गया है बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इस प्लान का नाम क्या है, SBI पेट्रन डिपॉजिट। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये स्कीम है, जो आपका टर्म डिपॉजिट है, इसके अकॉर्डिंग जो सीनियर सिटीजन को आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उससे 0.1% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपका दिया जाएगा सुपर सीनियर सिटीजन को। ठीक है, नाउ जो स्कीम है ये आपका टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो ऑफर कर रहा है, जिसमें मिनिमम डिपॉजिट आपका 1000 हो सकता है और मैक्सिमम डिपॉजिट आपका जो है 3 करोड़ तक हो सकता है।
ठीक है। इसके अलावा डिपॉजिट टेन्योर आपका 7 दिन से 7 डेज से 10 ईयर्स तक का रहेगा। एंड इन केस अगर प्री मैच्योर विड्रॉल होता है तो यहाँ पे पेनल्टी आपकी जो है लगाई जाएगी 0.50% की, अगर अमाउंट जो है वो आपका अप टू 5 लाख तक का है। एंड अगर इससे ज़्यादा होता है इन दैट केस 1% की यहाँ पे पेनल्टी जो है लगाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द आरबीआई's लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ ओम्बुड्समैन स्कीम 2023-2024 द आरबीआई हैज रिजॉल्व्ड -% ऑफ कंप्लेंट received under the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme between 1st April 2023 till your 31st March 2024। तो यहाँ पे क्या बोला है, आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी, इनकी एनुअल रिपोर्ट ऑन ओम्बुड्समैन स्कीम, जिसके तहत इन्होंने बोला है कि जितनी भी कंप्लेन आपकी रिसीव हुई थी उसमें से 95% कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व की जा चुकी हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके अलावा अदर पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टोटल कंप्लेन जो आपकी रिसीव हुई थी वो थी 9,34,355, जिसमें से आरबीआई ओम्बुड्समैन की आपकी थी 2,93,924 कंप्लेंट्स, वेयरएज सेंट्रलाइज्ड रेसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर की आपकी थी 6,40,431 कंप्लेंट्स। ठीक है, और इसमें से भी आरबीआई ओम्बुड्समैन में से भी 88.77% की जो आपकी रिपोर्ट्स थी वो डिजिटल मोड से आई थी। ठीक है, दे रिसीव फ्रॉम द डिजिटल मोड। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, आरबीआई ने मैक्सिमम कंप्लेन जो रिसीव की है वो आपकी थी किस कैटेगरी में, लोन्स एंड एडवांस कैटेगरी में। फाइनेंशियल ईयर 2024 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसमें कितनी कंप्लेंट्स यहाँ पे रिसीव हुई थी, 85,281 कंप्लेंट्स। एंड नेक्स्ट आपकी कैटेगरी जो थी सेकेंड कैटेगरी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्लेन देखी गई थी वो थी मोबाइल एंड नेट बैंकिंग, जिसमें 57,243 कंप्लेंट्स को यहाँ पे रजिस्टर किया गया था। इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड्स रिलेटेड कंप्लेंट्स थी वो यहाँ पे बढ़ी हैं 23.95% से, ये आपकी बढ़ी हैं। एंड यहीं पे अगर हम बात करें एटीएम और डेबिट कार्ड की, तो वो कंप्लेंट्स आपकी कम हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एटीएम एंड डेबिट कार्ड की बात कर रहे हैं तो ये इस बार हमें कम देखने को मिली थी आपकी जो कंप्लेंट्स थी। ओके, और ये इकलौती आपकी जो है ऐसी कैटेगरी थी जहाँ पे कंप्लेंट्स जो है वो डिक्लाइन की हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जो आपका ओम्बुड्समैन की अगर हम बात कर रहे थे तो ओम्बुड्समैन में मैक्सिमम कंप्लेंट जो आपकी आई हैं वो आई थी रिलेटेड टू बैंक्स। ठीक है, बैंक्स के अगेंस्ट में वो आई थी, और कितना ये आपकी अगर हम परसेंटेज की टर्म में बात करें तो 82.28% की यहाँ पे जो कंप्लेंट्स हैं वो बैंक्स की थी, वेयरएज 14.53% कंप्लेंट जो आपकी थी टोटल कंप्लेंट ये थी आपकी एनबीएफसीज की। ठीक है, इसमें से भी अगर सबसे ज़्यादा कंप्लेन किससे रिलेटेड थी तो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड ज़्यादा कंप्लेन आई थी 38.32% की। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये 34.39% था, फॉलोड बाय योर पेमेंट बैंक्स 3.08% एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.35%, एंड ऐसे ही बाकियों की कंप्लेन आपकी आई थी। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक की आपकी कंप्लेंट्स थी। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप 5 स्टेट्स एंड यूटीज जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन है वो यहाँ पे भेजी हैं, मतलब हमारे बैंक्स एनबीएफसीज के अगेंस्ट में। तो पहला नंबर आ जाता है आपका चंडीगढ़, फॉलोड बाय दिल्ली, राजस्थान, गुजरात एंड उत्तराखंड। ठीक है, वहीं पे लोएस्ट कंप्लेंट्स की बात करें तो सबसे कम आपकी आई थी मिजोरम, नागालैंड, लद्दाख, मणिपुर एंड लक्षद्वीप से। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड विच कंट्री एज अ फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू अचीव द एलिमिनेशन ऑफ ऑनकोसेरेसिस और अ रिवर ब्लाइंडनेस। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ नाइजर। ठीक है, नाइजर को अनाउंस किया है WHO ने, डिक्लेयर किया है पहली अफ्रीकन कंट्री जिन्होंने बेसिकली एलिमिनेट किया है ऑनकोसेरेसिस को। ठीक है, अब इसी के साथ नाइजर जो है ये आपकी 5th कंट्री बन जाती है जिसने एलिमिनेट किया है ऑनकोसेरेसिस को। इससे पहले कोलंबिया, एक्वाडोर, मैक्सिको, ग्वातेमाला इन्होंने ऑलरेडी एलिमिनेट किया है इस डिसीज को। ठीक है, नाउ नाइजर की अगर बात करें यहाँ पे
तो इसके पीएम कौन है? अली लेमिने जिन। कैपिटल इसकी है नियामे। करेंसी इसकी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द डाटा इन्फॉर्मेटिक्स एंड इनोवेटिव डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन has signed an MOU with which institute to modernize India's national statistical system. तो recently आपका जो डाटा इन्फॉर्मेटिक्स एंड इनोवेटिव डिवीजन है इस मिनिस्ट्री के अंडर, इन्होंने MOU साइन किया है आपका इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ, ताकि मॉडर्नाइज किया जा सके, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके इंडिया के स्टैटिस्टिकल इकोसिस्टम को। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन एन MOU विद द तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट टाइनी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन टू फॉस्टर म्यूचुअल कॉपरेशन एंड सपोर्ट लोकल इंडस्ट्रीज। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट टाइनी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ सपोर्ट करने के लिए लोकल इंडस्ट्रीज को? तो इट इज़ योर SIDBI। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज़ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज SIDBI ने ये MOU इनके साथ साइन किया है। और इस MOU के तहत ये 450 अराउंड 450 मेंबर्स जो हैं उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एंड इनको जो है आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़े मतलब जो औरों के कंपैरिजन में इनको थोड़ा आपका यहाँ पे छूट दी जाएगी इंटरेस्ट रेट में। ओके, नाउ SIDBI की अगर बात करें, SIDBI के करंट MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यन रमन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। वहीं पे अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? P राजप्पा, और इसका हेडक्वार्टर आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हैज अपॉइंटेड डैश एज अ DG डायरेक्टर जनरल ऑफ अ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज राजेश निर्वाण। क्या नाम है इनका? राजेश निर्वाण को अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? अमृत मोहन प्रसाद को, जिनके पास एडिशनल चार्ज दिया गया था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का, ठीक है। अमृत मोहन प्रसाद जो है करंटली DG हैं ये आपके सशस्त्र सीमा बल की, ठीक है। SSB के ये आपकी जो है करंट DG हैं। नाउ यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हो, राजेश निर्वाण जी की आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। साथ में ही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में, और 1978 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कोस्ट गार्ड डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम इंडिया में कब मनाते हैं? 1 फरवरी को। 1 फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड को आपका स्टैब्लिश किया गया था, और 2025 में हमने इसका 49th रेजिंग डे जो है वो ऑब्जर्व किया था, ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड के करंट डायरेक्टर जनरल कौन है आपके? इनका नाम है परमेश शिवमानी। हेडक्वार्टर आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। स्टैब्लिश इसे किया गया था 1977 को, और मोटो क्या है? वी प्रोटेक्ट वयम रक्षामः। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।